हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द जज फ्रॉम द हेल के एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 2 को। अगर आपने और एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इफ यू गाइज लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लैंडलेडी को देखते हैं, साथ में मिंजू भी होता है। वो उसको खाना सर्व कर रही होती है, तभी वो कुछ लेने जाती है। मिंजू को वॉशरूम जाना था लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता। ये देख लैंडलेडी उसको बता देती है वॉशरूम वहाँ है, लेकिन वो बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम सियोना को देखते हैं। वो नशे में ड्राइव कर रहा होता है। रोड से वही एंजल कुछ सामान लेकर जा रहा होता है, तभी उसके पास मिंजुन आता है उसकी हेल्प करवाने के लिए, लेकिन वो मना करते जा रहा था। सियोना की कार बच्चों के पास आ जाती है। एंजल को पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वो अपने सामान को गिरा देता है। सारे बच्चे उसकी हेल्प करने आते हैं। सियोना का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है और सारे बच्चे सेफ थे। नेक्स्ट सीन में लैंडलेडी जियोंग मिन को रोकती है और खाना खाने को बोलती है, तो वो बोलती है आप पहले ही मिंजुन को रोज ब्रेकफास्ट करवाते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर वो बोलती है तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे हो। जियोंग मिन बोलती है आप हमारे लिए एंजल जैसी हो जो हमारी हेल्प करती हो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वो दोनों ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी न्यूज में आता है कि किम को किलर जे ने मारा है, जिसने पहले भी 12 मर्डर किए हैं। ये बात लैंडलेडी सुन लेती है, उसके हाथ से बाउल गिर जाता है। फिर हम बिटना को अपने कलीग्स के साथ देखते हैं। उनमें से एक कलीग बोलता है कि तुम ऐसा टेस्टी खाना कैसे स्किप कर सकती हो, शायद ये तुम्हारा टेस्ट का नहीं है। लेकिन बिटना के माइंड में उस एंजल की बातें ही चल रही होती है, जिस पर वो बोलती है उसके साथ कुछ भी हो मुझे क्या। जिस पर उसके कलीग पूछते हैं तुमने दिन में ड्रिंक कर ली है क्या, और बोलते हैं शायद ये ऐसा बिहेव ज्यादा क्रिटिसाइज होने की वजह से कर रही है, क्योंकि अब उस फैमिली मर्डर केस के बाद लोग ज्यादा बुरा भला बोल रहे हैं और कमेंट्स पढ़ने लगती है। जिस पर बिटना बोलती है मैंने काम ही ऐसा किया है, लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। जिस पर वो कलीग बोलती है अच्छा हुआ तुमने उस असेंबली मैन के बेटे से शादी नहीं की, और उस सियोना के ड्रग से रिलेटेड न्यूज का बताती है, जिसे बिटना भी देखने लगती है और अचानक से उठती है और जाने लगती है। फिर अपने ऑफिस में आकर सियोना का नाम मिरर पर लिखती है और उसे देखने लगती है। तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ आती है और बोलती है कि चीफ ने आपको आज रात मिलने के लिए बुलाया है, तो शायद आप बिजी हैं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तभी बिटना बोलती है कि उनसे मिलने की टाइमिंग क्या है। फिर हम बिटना को चीफ के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ जी वोंग और ताइगू भी होते हैं। चीफ उसे लेट आने की वजह से सुनाता है कि असेंबली मैन को तुम्हारा वेट करना पड़ा। तभी वो बोलती है 4 साल प्रोबेशन पीरियड। जी वोंग इस बात पर हंसने लगता है और बोलता है इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो समझ जाता है कि बिटना को पता है कि उसको यहाँ सियोना की वजह से बुलाया है। तो बिटना बोलती है अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। जी वोंग बोलता है आज के लिए इतना बहुत है, पहले कुछ खा लेते हैं। जिस पर बिटना बोलती है कि मैं इस ग्रुप में शांति से खाना नहीं खा पाऊंगी, और एक्सक्यूज करके जाने लगती है। जी वोंग ताइगू को जाने का इशारा करता है, तो ताइगू बिटना के पास जाता है। चीफ वहाँ जी वोंग से सॉरी करता है बिटना के ऐसे बिहेवियर के लिए। जिस पर जी वोंग बोलता है इसमें गलत क्या है, बल्कि मुझे तो ये सब चार्मिंग लगता है। उधर ताइगू बिटना से बोलता है मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें कुछ बोला था कि मुझे तुम्हें नहीं देखना है। जिस पर बिटना बोलती है ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मैं भी यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। ताइगू बोलता है तुम कांग बिटना नहीं हो। वो बोलती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, कांग बिटना हमेशा मेरे साथ काफी पोलाइट रही है, वो ऑलमोस्ट मुझे सर्व करती थी। बिटना बोलती है मैं तुम्हें कांग बिटना इसीलिए नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर रही हूँ। वो बोलता है एक और चीज है, वो कभी भी ऐसी बेकार जगह पर नहीं रहा करती थी जैसे तुम रहती हो, फिर चाहे उसकी मेमोरी लॉस ही क्यों ना हो जाए। वो कभी भी गरीबों के बीच रहना पसंद नहीं करती थी। तो वो बोलती है तुम गरीबों को नीच समझते हो। तो वो बोलता है मैं उन्हें नीच नहीं समझता, वो बस मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए वो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं। तो वो बोलती है अच्छा वैसे ही जैसे मैं तुम्हें ऐसा मानती हूँ, और बोलती है मेरी मेमोरी वापस आना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। जिस पर वो बोलता है कि क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे बेग करोगी।
दोबारा एंगेजमेंट करने के लिए। तो वो बोलती है उड़ना बंद करो, मैं वैसे भी तुम्हें नहीं चाहती। तो वो बोलता है ट्राई करना कि नेक्स्ट टाइम से हम ना मिले, और ये मैं बता नहीं रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। तो वो बोलती है क्या तुम ये बात अपने फादर को बता सकते हो कि वो मुझे बुलाना बंद कर दे। और बोलती है ये मैं बता नहीं रही हूँ, बल्कि मैं वार्निंग दे रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हुन वॉन से पूछता है तुम बिटना की हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम ही वो इंसान थे जिसने उस पर शक किया था। तो वॉन गुस्से में बोलता है तुम किम को अकेले छोड़कर स्टोर पर चले गए थे, तुम्हें ये तो पता नहीं है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाया जाए, और तुम बिना एविडेंस के बिटना पर शक कर रहे हो। उनको ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, वो एक पंच मार देता है और चला गया था। पास में म्यूनजे वॉन को देख रहा था। यूनसुक हुन को बोलता है वॉन काफी वियर्ड बिहेव कर रहा है, जैसे वो किसी को भी मारने के लिए रेडी हो। हुन बोलता है मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है बिटना के बारे में, और वो लड़ाई उसने मुझे सिर्फ प्रोवोक करने के लिए किया ताकि हम बिटना के बारे में ना बोले। हमें पता करना होगा कि वो क्या छुपा रहा है। उधर म्यूनजे वॉन के पास आता है और बोलता है उसे तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था, चाहे वो कितना भी गुस्से में हो। तो वॉन बोलता है मैं ही उसे उकसा रहा था ताकि वो मुझे मार सके। म्यूनजे बोलता है वो कौन थी जज कांग बिटना जिस पर तुम लड़ रहे थे, वो कैसी इंसान है। जिस पर वॉन बोलता है वो एक बुरी जज है लेकिन एक अच्छी इंसान है। वो दूर से कोल्ड हार्टेड लग सकती है लेकिन पास से वो काफी नरम दिल इंसान है। तो वो बोलता है ये बिल्कुल ह्यूमन जैसी है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रामरी और मांदो को देखते हैं जो खा रहे होते हैं। ग्रामरी बिटना से बोलती है अब हमें पता है कि लर्जे कौन है, तो अब बस हमें उसे मारना है, और बिटना को एडवांस में हेल वापस जाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेकिन बिटना बोलती है ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है कि वो ही किलर जे है। तो वो बोलती है लेकिन उसने किम को मारा है, तो तुम्हें उसे मारने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो बिटना भी बोलती है वॉन अकेला रह जाएगा। तो ग्रामरी बोलती है उसका इससे क्या लेना देना है। बिटना बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे उसे परेशान करने में मजा आता है। और बोलती है क्या मैं उसे हेल में ले जाऊं, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रामरी बोलती है मुझे जब से पता चला है मैं एक डीमन हूँ, मुझे तब से तुम्हारी तरह बनना था, तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और फिर बिटना वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में जाने लगती है, तभी वहाँ वॉन आता है। तो वो बोलती है ये क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे मार दूंगी। तो वॉन बोलता है अगर तुम्हारे पास पुलिस कॉल करे तो इग्नोर करना, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। बिटना पूछती है क्या ये मेरी वजह से हुआ, तो वॉन मना करके सोने चला जाता है। बिटना बाद में फिर उसके दरवाजे पर नॉक करती है, और फिर वो अंदर जाकर वॉन की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और बोलती है तुम ऐसे कैसे मार खा सकते हो, तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए था, देखो तुम्हारे मासूम से सुंदर फेस पर क्या हो गया। तो वॉन उसे देखने लगता है। तो वो बोलती है तुम्हें क्या हुआ, क्या कभी किसी प्रिटी लड़की ने तुम्हें मेडिसिन नहीं लगाई है क्या। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बस हो गया, और उसके क्लोज आने लगता है। बिटना तभी पीछे होकर बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं एक डीमन हूँ। तो वॉन बोलता है मैं इसकी बात कर रहा था कि ये एक लिप बाम है, मेडिसिन नहीं। बिटना तभी उसको साफ करने लगती है और बोलती है तुम्हें हर्ट हो रहा होगा ना, तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई, तुम क्या कोई प्रोवर्ट हो। तो वॉन बोलता है मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें मेरी चिंता है। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस होकर उसको कोई अच्छी मेडिसिन लगाने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं। बिटना सियोना से पूछती है क्या तुम अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हो। तो वो ये सब एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ड्रग लेकर कार चलाई और वहाँ बच्चों से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। तभी बिटना उसके पास आकर बोलती है मेरी तरफ देखो, और उस रात का सीन याद करती है और पूछती है क्या तुमने कभी किसी को जान से मारा है। वो कुछ नहीं बोलता और डर जाता है। बिटना बोलती है आज के लिए इतना काफी है, और वहाँ से चली जाती है। उधर हम वॉन और म्यूनजे को देखते हैं जो केस के बारे में चेक कर रहे थे। म्यूनजे पूछता है क्रिमिनल को फ्री करने के बाद उनसे क्यों मिलने आई होगी। तो वॉन बोलता है कि वो ऐसा दोबारा न करे, ये बोलने आई होगी। तभी म्यूनजे के पास कॉल आया होता है कि कुछ फुटेजेस मिली हैं जो कैमरा में कैप्चर हुई हैं। तो वॉन और वो दोनों फुटेजेस देखने जाते हैं। म्यूनजे बोलता है मैं वॉशरूम जाता हूँ, तुम तब तक चेक कर लो। तो वॉन उस आदमी को पानी लाने का बोलकर फुटेजेस देखकर उनको डिलीट करता है, जिस वजह से म्यूनजे के आने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम यून और यूनसुक को देखते हैं जो कि उस अम्यूजमेंट पार्क पर आए होते हैं और क्राइम सीन पर वैसे ही एक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो यूनसुक बोलता है तुम उस पर शक क्यों कर रहे हो, वो ऐसा क्यों करेगी, कोई जज मर्डरर कैसे हो सकती है। हुन बोलता है इसके पीछे वही है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन बस हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो यूनसुक बोलता है हमें बिटना के बारे में स्टार्टिंग से जानना होगा। तभी उधर म्यूनजे वॉन से बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें देख लिया था, तुमने ही वो फुटेजेस इंटेंशनली डिलीट किए थे। फिर हमें वो सीन दिखाते हैं। फिर वो बोलता है तुमने एक ऑफिसर होकर
उसके लिए एक एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम उसे सच में पसंद करते हो। जिस पर वॉन कुछ नहीं बोलता तो वो बोलता है, अब से ये सीक्रेट मैं किसी और को नहीं बताऊंगा अगर तुम वो करोगे जो मैं बोलूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से रोड पर व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं। स्टोर की लाइट फ्लिकर करने लगती है। ग्रामरी को पता लग जाता है कि मिंजे वहाँ पर आया है। तभी वहाँ मिंजे आता है और बोलता है, तुम सही थी, वॉन को सब पता है और अब बिटना को वो कवर कर रहा है। जिस पर ग्रामरी बोलती है, तो जैसे बेल ने हमें ऑर्डर दिया है, हमें वॉन को मारना होगा। तो मिंजे बोलता है, हम ऐसा ही करेंगे जो उसके लिए पेनफुल होगा, और हंसने लगता है। तभी हम बिटना को देखते हैं, वो चलते चलते रुक जाती है और एक पर्सन को देखती है जो कि मिंजे होता है, और वो बोलता है, मैं डिटेक्टिव मिंजे हूँ, और स्माइल करने लगता है, जिससे बिटना भी देखने लगती है। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।